हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो कटिंग एज बायोमेडिकल साइंस और हमारी एग्जाम प्रिपरेशन का एक एकदम परफेक्ट कॉम्बो है। हम बात कर रहे हैं दिल के ट्यूमर के रहस्य की। ये सिर्फ एक मेडिकल मिस्ट्री नहीं है, बल्कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है। बात शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन हैरान करने वाले फैक्ट से। जरा हमारे दिल की उस लगातार चलने वाली मैकेनिकल पावर के बारे में सोचिए। हमारा दिल हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा बार धड़कता है। बिना रुके बिना थके शरीर में लगातार खून पंप करता रहता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल रहस्य खड़ा होता है। जरा सोचिए, शरीर के हर हिस्से में खून इसी दिल से होकर गुजरता है। खून के साथ साथ शरीर में घूमने वाले कैंसर सेल्स भी हर सेकंड दिल से टकराते हैं। फिर भी दिल का कैंसर इतना रेयर, इतना दुर्लभ क्यों है? बाकी अंगों में कैंसर आसानी से फैल जाता है, लेकिन दिल में नहीं। और सच बताऊं तो ये पैराडॉक्स बिल्कुल वैसा ही है जिस पर एनालिटिकल सवाल पूछना एग्जामिनर्स को सबसे ज्यादा पसंद आता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस ट्यूमर की मिस्ट्री को समझेंगे, फिर इसके पीछे काम करने वाले मैकेनिकल साइंस को देखेंगे। उसके बाद हम सीधे प्रीलिम्स के मल्टीपल चॉइस सवालों को टैकल करने की स्ट्रैटेजी पर आएंगे और आखिर में देखेंगे कि मेंस के लिए एक परफेक्ट आंसर कैसे स्ट्रक्चर किया जाए। चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द हार्ट ट्यूमर मिस्ट्री, जहां हम उन पुरानी थ्योरीज को देखेंगे जो इस पहेली को सुलझाने में नाकाम रहीं। दशकों तक साइंटिस्ट्स को लगता था कि दिल के कैंसर से बचने का राज शायद जेनेटिक्स में छुपा है, या फिर शायद दिल का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ लोग इसे दिल की कोशिकाओं की बेसिक बायोलॉजी से जोड़कर देखते थे। लेकिन आपको पता है, ये सारी थ्योरीज आगे चलकर गलत साबित हुईं, और एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो यही पुराने और फेल हो चुके सिद्धांत प्रीलिम्स के लिए परफेक्ट ट्रैप ऑप्शंस बनते हैं। इसलिए इन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस पूरी कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब इटली के रिसर्चर जूलियो स्यूची ने एक बहुत ही कमाल की ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने देखा कि जिन मरीजों को हार्ट असिस्ट डिवाइस पर रखा गया था, यानी जिनके दिल का मैकेनिकल काम मशीन कर रही थी, उनके दिल की कोशिकाएं अचानक फिर से डिवाइड होने लगी थीं। इसका सीधा सा मतलब था कि जब दिल का वो भारी मैकेनिकल लोड हटा लिया जाता है तो कोशिकाएं एकदम अलग तरह से बिहेव करने लगती हैं। और बस यहीं से एक बिल्कुल नई रिसर्च की शुरुआत हुई। अब हम अपने दूसरे सेक्शन में आते हैं, जहां हम ट्यूमर सप्रेशन के असल मैकेनिज्म यानी मैकेनिकल फोर्स के साइंस को गहराई से समझेंगे। चूहों पर किया गया एक एक्सपेरिमेंट इस पूरे साइंस को बिल्कुल साफ कर देता है। हुआ क्या कि रिसर्चर्स ने एक तरफ सामान्य रूप से धड़कता हुआ दिल रखा और दूसरी तरफ एक अनलोडेड दिल शरीर में ट्रांसप्लांट किया, जिस पर खून पंप करने का कोई प्रेशर या मैकेनिकल लोड नहीं था। नतीजा क्या निकला? धड़कते हुए दिल में दबाव की वजह से कैंसर कोशिकाएं बिल्कुल नहीं बढ़ पाईं, लेकिन उस दूसरे अनलोडेड दिल में कैंसर बहुत तेजी से फैलने लगा। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि दिल की धड़कन का वो जो फिजिकल प्रेशर है ना, वही असल में कैंसर को रोकता है। लेकिन ये फिजिकल प्रेशर सेल के अंदर काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें क्रोमैटिन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो क्रोमैटिन सेल के न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर डीएनए का पैक्ड रूप होता है। इसे आप एक किताब की तरह इमेजिन कर सकते हैं। जो पन्ने कसकर बंद हैं वो जीन को एक्टिव होने से रोकते हैं, और जो पन्ने खुले हैं वहां जीन अपना काम कर पाते हैं। तो ये मैकेनिकल स्ट्रेस इसी डीएनए की पैकिंग या पहुंच को बदल देता है, और यही समझना इस पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस की मास्टर की है। अगर हम इस पूरे बायोलॉजिकल पाथवे को एक फ्लो में देखें तो कहानी कुछ यूं बनती है। दिल की धड़कन से सबसे पहले एक मैकेनिकल फोर्स पैदा होता है। ये फोर्स सेल के अंदर मौजूद साइटोस्केलेटन, जिसे आप सेल का अंदरूनी ढांचा कह सकते हैं, और कुछ कनेक्टिंग प्रोटीन्स के जरिए सीधे न्यूक्लियस तक पहुंचता है। वहां जाकर ये फोर्स क्रोमैटिन को रीऑर्गेनाइज कर देता है, यानी डीएनए को इस तरह से पैक कर देता है कि कोशिका का तेजी से विभाजन होना फिजिकली रुक जाता है। अब साइंस में हर चीज एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के जैन लेमर्डिंग का एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। वो कहते हैं कि हालांकि हमें ये पूरा रास्ता तो समझ आ गया है, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि क्या न्यूक्लियस खुद सीधे इस तनाव को महसूस करता है या फिर सिग्नल पहले कहीं और से आते हैं। एक अवेयर एस्पिरेंट होने के नाते रिसर्च के इन लिमिटेशंस या अनसुलझे पहलुओं को जानना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं,
प्रीलिम्स के लिए डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस। देखते हैं कि इस साइंस को हम एग्जाम के सवालों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही सिलेबस बेस्ड सवाल आता है। हाल ही के बायोमेडिकल रिसर्च के अनुसार कार्डियक ट्यूमर के दुर्लभ होने का प्राइमरी कारण क्या है? अब अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो सही जवाब तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। ऑप्शन ए जो इम्यून सर्वेलेंस की बात करता है और ऑप्शन बी जो जेनेटिक्स की बात करता है। हमने अभी डिस्कस किया था कि ये दोनों पुरानी और फेल हो चुकी थ्योरीज हैं, तो ये सीधे एलिमिनेट हो गए। ब्लड फ्लो वाला ऑप्शन डी सिर्फ एक गेसवर्क है, तो हमारे पास बचता है ऑप्शन सी, लगातार कंप्रेसिव मैकेनिकल फोर्स जो क्रोमेटिन को बदलते हैं, और यही हमारा बिल्कुल सटीक साइंटिफिक जवाब है। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी सेक्शन पर, मेंस के आंसर की स्ट्रक्चरिंग। क्योंकि मेंस में सिर्फ फैक्ट्स पता होना काफी नहीं है, उन्हें सही ढांचे में ढालना जरूरी है। एक हाई स्कोरिंग मेंस आंसर लिखने के लिए आप इस 3 स्टेप ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 1 यानी इंट्रो में हमेशा पुराने जेनेटिक फैक्टर्स और इस नए मैकेनिकल फोर्स के बीच का कंट्रास्ट सेट कीजिए। स्टेप 2 यानी बॉडी में उस पूरे पाथवे को स्टेप बाय स्टेप समझाइए, साइटोस्केलेटन से लेकर क्रोमैटिन तक। और फाइनली स्टेप 3 यानी कंक्लूजन में इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस और कुछ जरूरी चेतावनियां या कैविएट्स शामिल कीजिए। इस तरह का स्ट्रक्चर एग्जामिनर को काफी इम्प्रेस करता है। और कंक्लूजन की बात करें तो डॉक्टर सीसी काथा का ये पॉइंट आपके आंसर में एक अलग ही गहराई ला देगा। उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि मेंस के आंसर में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मैकेनिकल फोर्स हमेशा और हर अंग में हमें बचाते नहीं हैं। शरीर के दूसरे हिस्सों में ट्यूमर के आसपास का यही मैकेनिकल माहौल कैंसर को और ज़्यादा बढ़ा भी सकता है। ये छोटी सी बारीकी आपके आंसर को बाकियों से एकदम अलग बना देगी। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, अगर एक धड़कता हुआ अंग नेचुरली डीएनए के स्ट्रक्चर को बदलकर कैंसर को दबा सकता है, तो क्या फ्यूचर की मेडिकल साइंस किसी तरह इस दिल की धड़कन वाले फिजिकल फोर्स की नकल करके दूसरे अंगों के ट्यूमर का इलाज ढूंढ सकती है? ये सवाल कैंसर ट्रीटमेंट में बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही एक्साइटिंग फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। आज के इस एक्सप्लेनर से जो भी की टेकअवेज हमने डिस्कस किए हैं, उन्हें अपनी प्रिपरेशन में जरूर यूज कीजिएगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।